नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने यह फैसला ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का मौका दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल इस संबंध में बात कर रहे थे। निर्णय हुआ कि यूपी में कांवड़ यात्रा कोविड-19 को देखते हुए रद्द कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कांवड़ यात्रा रद्द करने पर रामनगरी के संत समाज ने समर्थन किया है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा को आपसी सहमत से रद्द किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना पर विजय पाया गया, लेकिन अभी सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा रद्द की तो उन्हें आभार मिलना चाहिए। अभी लोगों को कोरोना से बचने के सभी उपाय का पालन करना होगा। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रद्द करके सराहनीय निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कांवड़ यात्रा का परमिशन दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देखिए अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी वेव आने को है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में दूसरी लहर में जिस प्रकार से पूरे देश पूरे विश्व में लोग हताहत हुए, परेशान हुए, अपने जानने वाले अपने चाहने वाले नहीं रहे, लेकिन माननीय महाराज जी को साधुवाद है, महाराज जी ने कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कोरोना पर उत्तर प्रदेश में विजय पाए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर महाराज जी ने कोर्ट का आदेश का पालन किया और निर्णय लिया कि हाँ यात्रा नहीं होगा। उनको कोट आभार है, कोट साधुवाद है, क्योंकि अभी यह खत्म नहीं हुआ है और हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा ले, हर व्यक्ति सैनिटाइज का प्रयोग करे और यथासंभव कोशिश करे, क्योंकि अभी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने दूसरी वेव में देखा होगा जिस प्रकार से लोग परेशान थे, जिस प्रकार से लोग डरे हुए थे, जिस प्रकार से लोग सहमे हुए थे, बहुत से अपने लोग, बहुत से अपने चाहने वाले नहीं रहे। इसके नाते इस चीज़ को मानना पड़ेगा और साधुवाद है माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी को कि जिन्होंने यह निर्णय सराहनीय। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास आचार्य ने कहा कि कांवड़ यात्रा हजारों करोड़ों वर्ष पहले से चली आ रही है। यह भगवान भोलेनाथ की उपासना का अनोखा संगम है। इसमें इस तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है, लेकिन आस्था तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में तमाम लोगों की जान चली गई, तो आवश्यक है कि जनजीवन की रक्षा के लिए लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आसपास के शिवालयों में भी भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनजीवन की रक्षा के लिए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिए जाने के फैसले पर साधु समाज की तरफ से धन्यवाद देने की बात कही। ये जो कांवड़ यात्रा है ये हजारों करोड़ों वर्ष पहले से चली आ रही भगवान भोलेनाथ की उपासना का अनोखा संगम है और इसमें एक तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है। लेकिन आस्था तभी रहेगी जब जीवन रहेगा और इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से तमाम लोगों की जान चली गई है, तो आवश्यक है कि जनजीवन की रक्षा के लिए लोग कोविड नियमों का पालन करके आसपास के शिवालयों में ही जो है भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनजीवन की रक्षा के लिए जो कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है, उसको लेकर के हम साधु संत धर्माचार्य माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि इस बात को लेकर के किसी भी तरह से लोग दुखी ना हो और इस बात को लेकर के बुरा न माने, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। इसलिए जीवन रहेगा तो फिर न जाने कितनी बार कांवड़ यात्रा होगी और यह वैश्विक महामारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो यह वर्ष जो है तो ये अंतिम होगा इस महामारी का
और फिर भारत के इतिहास में कोई भी महामारी और दैवीय आपदा नहीं आएगी। अयोध्या में सर्व संघीय स्वर्णकार मंच के तहत फैजाबाद के एक स्थानीय होटल में भारत के उत्तर प्रदेश के समस्त सामाजिक व राजनीतिक स्वर्णकार संगठनों के एकत्रीकरण का मंच द्वारा समस्त सोनी समाज के बुद्धिजीवियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वर्ण समाज को एकत्रित कर मजबूत करने व राजनीति में अपना अधिकार मांगने पर चर्चा हुई। स्वर्ण समाज की एक पीड़ित महिला पर हुई भूमाफिया के द्वारा अत्याचार पर भी संगठन के लोगों ने एकजुट होकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला को 30 लाख रुपए मुआवजा व महिला के पति के धोखे से कराए गए बैनामे और पति की हत्या पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई और बैनामा निरस्त करने की मांग शासन प्रशासन से की गई। मैं राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच का प्रदेश सचिव हूं और इस बैठक में सामाजिक बैठक है, न कि कोई संस्था की बैठक है। इस उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं। युवा जिला अध्यक्ष हमारे दीपचंद जी और सारे हमारे कार्यकर्ता जी यहाँ आए हुए हैं। इसी बैठक को कि स्वर्णकार समाज की बैठक एकता के लिए है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए। पहला ये प्राथमिकता था। दूसरी पीड़िता जो यहाँ पे आई हुई है, संगठन में अपना उसने आवाज़ लगाया है, उसको न्याय दिलाने के पक्ष में यहाँ उस सिलसिले में हम बात करने आए हुए हैं संगठन को, और प्रदेश सचिव होने के कारण उसको पूरा न्याय दिलाएंगे। है वो पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए है। दूसरी बात, सुनारों का राजनीतिक उत्थान कैसे हो और हमारी भागीदारी कैसे हो। एक चीज़ का मैं आज आश्वासन देना चाहता हूँ, जो पीड़ित महिला सुशीला है, हम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की पार्टी फंड से इन्हें आजीवन पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देंगे तो राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी पीड़ित परिवार को आजीवन पार्टी फंड से पेंशन दी जाएगी। महिला को क्या दिक्कत है? महिला के साथ ये हुआ है, इनके पति को दबंग लोगों ने पहले अपहरण किया, फिर उसकी ज़मीन लिखवा ली, यानी घर लिखवा लिया, और फिर उसकी मार पीट करके घायल कर दिया। उसके बाद इनका पति देहांत हो गया उसका, और हमारे बिंदेश्वरी जी ने जो है बहुत प्रयास किया। जिले के थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र के चक्र तीर्थ में जबरन घर खाली कराने को लेकर एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित की ओर से शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। महिला जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि चक्र तीर्थ क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में अपने मकान में रह रहे एक परिवार को कुछ दबंगों ने जबरन घर खाली कराने को लेकर के जमकर मारा पीटा, जिसके कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। पीड़ित का कहना है कि इस मामले को लेकर थाने पर शिकायत की गई, लेकिन आरजेबी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बाहर रहन हम राहत नहीं रहन, बाहरे रहन, और ये सब कमरा और मकान खाली कराओ, घर से 4-5 जने मिलके मारी। फिर राम जन्मभूमि गए थाना, ये सर ना अंजलि और सोनार हुए हुआ हम मैंने ना ही जानी था, लेकिन थे ओकरे। मालेगांव विस्फोट के आरोपी व हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर चतुर्वेदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी व रामलला में दर्शन पूजन किया और इसके बाद संतों से मुलाकात की। सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई वैचारिक है और हम इसको जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35 समाप्त किया है, उसी क्रम में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कानून बनाए। यहाँ पर महंत परमहंस दास आंदोलन का जो समर्थन कर रहे हैं, उनको उनका पूरा समर्थन है। सुधाकर चतुर्वेदी ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के परमहंस दास आचार्य का समर्थन किया है। 2 अक्टूबर 2021 को यदि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता तो परमहंस आचार्य ने सरजू में जल समाधि लेने की घोषणा की है। अयोध्या पहुंच करके उन्होंने हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी, बाबरी विध्वंस के आरोपी रहे संतोष दुबे, कथावाचक पवन शास्त्री, नया मंदिर शीश महल के महंत रामलोचन शरण शास्त्री, राजन बाबा, कथावाचक राधेश्याम शास्त्री आदि से मुलाकात की। हर हर महादेव, जय श्री राम।
भगवान राम की पवित्र भूमि अवध नगरी में महाराज जी के दर्शन हुए। बहुत समय से मामला पेंडिंग था। महाराज जी का कई बार संदेश आया है। हमारा संगठन है उत्कृष्ट भारत, 12 राज्यों में काम करते हैं। महाराज जी की जो अभियान है हिंदू राष्ट्र का, जो सपना है, उसके लिए संगठन तन मन। जिला अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं। जिला अस्पताल में मरीज को लेकर पहुंचे तीमारदार से तथाकथित दलाल ने बदसलूकी की, जिसके बाद तीमारदार ने इमरजेंसी में हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टर और तीमारदार से झड़प हो गई। तीमारदार ने तथाकथित दलाल पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर और तीमारदार की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड का यह पूरा मामला दिखाया गया है। वहीं इमरजेंसी के डॉक्टर ने घटना की पुष्टि की है। बता दें कि जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को पहले ही तथाकथित दलाल अपनी चंगुल में लेना चाहते हैं और अगर मरीज के तीमारदार ऐसा नहीं करते हैं तो दलाल उनकी बेइज्जती करते हैं। इसी क्रम में यह झड़प हुई और यह झड़प इस कदर बढ़ी कि मरीज को छोड़ सिर्फ हंगामा शुरू हो गया डॉक्टर और तीमारदार के बीच में। अयोध्या में एक घटना ऐसी हुई जिसे देख करके आप विचलित हो सकते हैं। मामला है जिला मोतिहारी थाना चिरैया गांव खड़तरी बिहार से एक व्यक्ति का, जो अयोध्या आया था। उसका नाम था सुनील शाह, पिता पन्नालाल शाह। लड़का सुनील शाह अपनी मौसी के यहाँ अयोध्या आया था, लेकिन मौसी ने ऐसी करतूत कर दी जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। मौसी ने कई लोगों के साथ मिलकर गन्ने के खेत में सुनील शाह की हत्या कर दी और जब यह मामला थाना रुदौली पर गया तब पिता ने बिहार से अयोध्या आकर अपने बेटे के शव को पीएम हाउस से लेकर शमशान घाट तक पहुंचाया तो उसके पास लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उसने जानकारी दी महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और अधिकारी राजकुमार दास को। उनके द्वारा शमशान घाट पर लकड़ी बैंक से निःशुल्क चिता लगवा करके उनके बेटे का अंतिम संस्कार कराया गया। उन्हें घर जाने के लिए पैसे नहीं थे तो लकड़ी व्यवसायियों ने कर्जा लेकर उसको घर जाने के लिए पैसे की व्यवस्था कराई। पिता का कहना था कि जो भी उसके लड़के की हत्या में दोषी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ऐसी मांग उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है।